अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये आपका फैसला है इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है। जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे। वजीर खजाना ने तेल की और पेट्रोल की कीमतों में कमी जो की गई वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से इसलिए मुमकिन हुई कि रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो बढ़ गई। खाना काबा की तस्वीर में जो घड़ी का स्कैंडल, वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। काबीना से धोखा किया गया, वो नवाज शरीफ के जमाने में तो नहीं हुआ। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करने से पहले जाएगी। आइंदा माह निगरान सेटअप इक़्तिदार संभालेगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया, कहा कि नवाज शरीफ को फिर से मौका मिला तो वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से 20 घंटे की बिजली लोड शेडिंग का खात्मा किया। बिजली के मंसूबों, सड़कों और तरक्याती प्रोजेक्ट का काम का जाल बिछाया। जवानों को कर्जे और लैपटॉप दिए। क्या ये हैं वो जराइम जिनकी पादाश में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया? शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन पीटीआई को खूब खड़ी खड़ी सुनाई, कहा सरबराह तहरीक इंसाफ और हिटलर में कोई फर्क नहीं। इस शख्स ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की तमाम साजिशें नाकाम हुई। पीटीआई दौर में तिजोरियां भरी गई। चीनी, गंदम, बीआरटी और 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल हमारे दौर में तो नहीं हुआ। एक किस्त मिल गई, दूसरी के लिए अब नई शर्तें आएंगी। IMF ने दूसरे जायजे के लिए शराइत हुकूमत पाकिस्तान को थमा दी। ज़राई टैक्स पर कितना टैक्स लगाएंगे, रियल स्टेट का भी प्लान बताएं। आलमी मालियाती इदारे ने तफसीलात मांग ली। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए। पेट्रोल IMF की किस्त मिलने की वजह से सस्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, मुआहदे से रुपए की कदर बेहतर हो गई, जिसके बायस पेट्रोल की कीमतें कम की गई हैं। ये कीमतें आलमी मार्केट की वजह से कम नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना कोई जादू मंत्र नहीं है। IMF से मुआहिदा ना होता तो मईशत ठीक नहीं होती। बिजली महंगी करने का एहसास है, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे, राना सनाउल्लाह का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेगी। MQM भी नई मर्दमशुमारी के नताइज से गैर मुतमईन है। बलोचिस्तान में जो मर्दमशुमारी के नताइज आए हैं उन पर भी बड़े एतराज़ात हैं। मर्दमशुमारी पर फौरी फैसला मुल्क में मुतनाज़िर सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है। अगस्त में असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज़ में इलेक्शन कराएगी। इलेक्शन से पहले सियासी राब्ते तेज, मफाहमत के बादशाह सरगर्म। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में पड़ाव। आसिफ अली जरदारी शहर इक़्तिदार पहुंच गए। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा इंतखाबात समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। दौड़ अपनी अपनी, JUI आम इंतखाबात में फिर से हिस्सा लेगी। इलेक्शन से पहले सियासी राब्ते तेज। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला के इजलास में फैसला। इत्तेहादी हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी कोई कारनामा नहीं, सिर्फ ड्रामा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अवाम फाकों और खुदकशियों पर मजबूर हो चुकी है और हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पाकिस्तान के पास वसाइल की नहीं, विजन की कमी है। सिपा सलार का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बकीरी से भी मिले। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। एक ही खराबी फिर वही कहानी, खुमियाजा भुगतेगा फिर कराची के इलेक्ट्रिक का तरसीली निज़ाम क्या बैठा। धाबीजी स्टेशन के तमाम वाटर पंप भी जवाब दे गए। बैक प्रेशर के बायस 72 इंच कतर की पानी की पाइपलाइन धमाके से फट गई। कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई।
शहर के मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर, पानी के बहरान का खदशा। वाटर बोर्ड हुकाम ने कहा कि 2 दिन में पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची से सिंध हुकूमत को 1000 अरब मिलते हैं। 300 अरब वाइट और 700 अरब रुपए ब्लैक मनी होती है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी के पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहा, पाकिस्तान में मरवजा निज़ाम सियासत, बुनियाद और डेराशाही निज़ाम है। हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुश्तरका नहीं बल्कि मुतसादिम हैं। जब तक कराची से इंसाफ नहीं होगा, शहर में अमन नहीं होगा। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ओखाड़ा, दीपालपुर, मियां चनू, चीचावती, टोबा टेक सिंह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, सड़कें पानी से भर गईं, पानी घरों में दाखिल। फैसलाबाद में बारिश के बायस फैक्ट्री की छत गिर गई, मजदूर मलबे तले दबकर दम तोड़ गए। बारिशों से पंजाब के दरिया में भर गए। दरिया चिनाब और सतलुज में सैलाब से मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। जंग में दर्जनों देहात सैलाब। इमदादी कारकुन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। खैरपुर टामेवाली के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। मियावाली में भी दरिया सिंध की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध बिफरने लगा। करीबी आबादियां से रिया पानी का खदशा। उधर सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र आर्मी का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहावल नगर, चिश्तियाँ और सुलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। फौजी दस्ते हिफाजत के लिए मौजूद। दियामी में अलमनाक हादसा। शाहराह कराक्रम पर सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। बच्चे और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इंतजामिया ने मैयतों की मुंतकली के लिए लवाहिकीन से राब्ते कर लिए। नन्ही परी पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से वालिदैन को मिल गई बेनजीर। भुट्टो अस्पताल से अगवा होने वाली बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची को दूसरी फैमिली गलती से अपने साथ ले गई थी। अराजी का तनाज़ा। गुजरावाला में कार सवार मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। 6 माह कबल बाप को कत्ल किया गया था। लवाहिकीन का GT रोड पर एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने फिर से मोदी सरकार का घिनौना मंसूबा बेनकाब कर दिया। मकबूजा कश्मीर जैसा खूनी खेल मणिपुर में खेलने का इंकशाफ। भारत में कश्मीरियों की तरह मसीही कबाइल को हासिल खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करने के लिए आग और खून के दरिया बहाए गए। मणिपुर में खाना जंगी के बायस अब तक 150 अफराद हलाक हो चुके। 350 इबादत गाहें नस्याते। 40,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बर्फ पिघलने लगी। अमरीका चीन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जॉन कैरी बीजिंग पहुंच गए। चीन के आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। ताइवान मसले पर तनाव के खात्मे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बस बहुत हो गया, कोई तो ढंग का काम करो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नाइजीरिया के अवाम के आगे हाथ जोड़ लिए। नाइजीरिया के शहरियों ने इतने रिकॉर्ड बनाए कि गिनना मुश्किल हो गया। किसी खातून ने तवील अरसे तक घर में रहने का रिकॉर्ड बनाया तो किसी ने 100 घंटे तक खाना पकाने का। एक मंचले ने मुसलसल भी 200 घंटे तक गाना गाया तो दूसरे ने तवील रोने का दौरानिया।